हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि मार्केट के हर एक पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूँगा और मार्केट कैसे प्ले होती है और बिग प्लेयर्स कैसे मार्केट को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत डीपली बताऊँगा। बट एक चीज़ याद रखना कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो वो एक चीज़ आराम से अपने नोट्स बनाओ और अपने नोट्स में इन सब चीज़ों को नोट डाउन करो। कोई भी चीज़ बेशक से आपने पहले सीखी हुई है, अगर आपने पहले सीखी हुई है तो मेरे चैनल को देख रहे हो या फिर मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो हालांकि मैं आपकी नॉलेज को गलत नहीं कहूँगा कि हो सकता है उस टाइम आपकी कुछ नॉलेज में या फिर किसी मेंटर से आपने मेंटरशिप ली हो या उसने बताया हो, कहीं कहीं पे आपकी कुछ नॉलेज मिस हो गई हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर तरीके से उस नॉलेज को ले लिया है। अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को या फिर अपने ईमानदारी से उसे किया होता तो आप इस वीडियो में नहीं होते। अगर आप हो तो इसका मतलब कि आपको थोड़ी बहुत जो कमी है वो यहाँ से आपको पूरी हो जाएगी। बट एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँ, जो भी मैं आपको सिखाऊं, अपने नोट्स ज़रूर बना के रखना, अपने नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, कल को सेबी की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ जाए कि कोई भी मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट में है, जो भी मार्केट को बता रहे हैं या फिर मार्केट को सिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें अब नहीं सिखानी है। ये मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो ऐसी हैं जो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सके ये वीडियो वगैरह डिलीट करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पॉपुलर इंसान हूँ, मैं और मैं होना भी नहीं चाहता। रियलिटी में मैं होना भी नहीं चाहता पॉपुलर वगैरह। बस और सिर्फ ये थोड़ी सी मेहनत उन लोगों के लिए की है जो मार्केट के अंदर हैं और काफ़ी टाइम से अपना लॉस किए जा रहे हैं, और उन्हें ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट कैसे प्ले हो रही है, कैसे इसको प्ले किया जा रहा है, कैसे बिग प्लेयर्स इसमें अपना पैसा बना के निकाल लेते हैं और रिटेलर हमेशा मार खा जाते हैं। तो ऐसा क्या है, वो सब चीज़ें सिखाने के लिए ही मैं आपको आया हूँ, जिससे आपका अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसमें नुकसान भी नहीं होगा। ये जो इंडियन और फॉरेक्स दोनों मार्केट में ही ये वर्क करता है। जो भी मैं सिखाऊंगा वो इंडियन और फॉरेक्स दोनों में ही वर्क करता है और वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम मार्केट के बेस को समझ लेते हैं कि बेस होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ और मैं प्योर चार्ट ट्रेडर हूँ। मैं कोई इंडिकेटर, कोई फिबोनाची, कोई ये और वो, कोई कैंडल्स वगैरह, ये मैं कुछ भी देख के ट्रेड नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर चार्ट देख कर ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बिग प्लेयर्स के थ्रू ही बनाई गई हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर सारे ही जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी आज के टाइम पे एआई का लोग भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं एआई बहुत अच्छा है, बहुत ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जो एआई वाले ट्रेडर्स हैं उनको पूछो कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो और कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ठीक है, वो 5 5 10 10 पॉइंट लेके एग्ज़िट हो जाते हैं। तो वो कोई ट्रेडर नहीं है, याद रखना। और ऐसे लोग बहुत जल्दी मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहला जो बेस है उसे कॉपी में अपना नोट डाउन कर लो। ठीक है, बेशक से आपने सीखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पर दोबारा कर लो एक बार, क्या प्रॉब्लम है जब आपको मार्केट में हो और मार्केट में रहना चाहते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। देखो, जो भी कैंडल ओपन होगी, अगर आप ट्रेंड की हो रही है तो ग्रीन बनेगी, या डाउन ट्रेंड की हो रही है तो रेड बनेगी। ये ऑब्वियसली सभी को पता है, ऐसा इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। बट जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये है, ओपन लो हाई क्लोज।
और ओपन हाई लो क्लोज, ये क्या है? ये वो चीज़ है जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में ओपन होनी है और मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले करेगी ओपन होगी, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद अपना लो बनाएगी, अपना लो बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हाई बनाएगी जाके, ठीक है। उसके बाद जाके क्लोज हो जाएगी। ये हर डे, हर वीक, हर मंथ, हर मिनट ऐसा ही होता है। अगर उसे डाउन ट्रेंड में जाना है तो डाउन ट्रेंड में भी सेम ही होगा, बट उसको मैं अच्छे तरीके से रिफाइनरी करके आपको बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड में क्या होगा? पहले ओपन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हाई बनाएगी, फिर उसके बाद लो बनाएगी अपना, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ग्रीन वाली अप ट्रेंड के लिए, रेड वाली डाउन ट्रेंड के लिए। तो इस चीज़ को याद रखना। और मैं आपको कोई बाहर की नॉलेज नहीं देना चाहता कि ये वर्क करता है वो वर्क करता है। जो प्योर नॉलेज है सिर्फ़ और सिर्फ वही बात बताऊंगा आपको, और इससे फालतू चीज़ें नहीं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, अगर इस चैनल पे आए हो, अगर इस चैनल पर आए हो तो तसल्ली से चीज़ों को सीखना। आपको यहाँ से अगर फ़ायदा ना भी मिले तो नुकसान कुछ नहीं मिलेगा। और मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि आपको ना मार्केट देखने का नज़रिया पूरा ही चेंज हो जाएगा। आपका मार्केट देखने का पूरा ही नज़रिया चेंज हो जाएगा। मीन समझ रहे हो? कि कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी में एक एक कंपनी है जिसके अंदर हज़ारों लोगों की भीड़ है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही मार्केट है। अब मार्केट के अंदर लाखों लोग, हज़ारों लोग हैं, ठीक है, आप भी मानते हो। अब उस मार्केट के अंदर सिर्फ 2 या 3% लोग ही हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 या 3% क्यों हैं? बाकी के 98, 97, 96 या 95% लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे? वो हमेशा लॉस में क्यों रहते हैं? ऐसा ही कंपनी में, कंपनी मीन्स मेरे कंपनी का एक एग्जांपल देने का मतलब ये था कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 1000 आदमी काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, उस 1000 आदमी में कोई आदमी ये भी है जो 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, कोई आदमी ऐसा भी है जो 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है, लेकिन उसी कंपनी में कोई एक आदमी ऐसा भी है जो 2.5 लाख रुपये भी सैलरी ले रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उसने भी वही पढ़ाई की है और उसने भी सेम पढ़ाई की हुई है, लेकिन जिसने सेम पढ़ाई की है और कंडीशन भी सेम ही है, उसकी एज भी सेम ही है और उसका एक्सपीरियंस भी सेम ही है, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस भी सेम भी है और एज भी सेम ही है, ठीक है। एक की सैलरी 80,000 है, एक की सैलरी 30,000 है। ऐसा क्यों भाई? हम सब यही तो कर रहे हैं मार्केट में। भाई मैंने इंडिकेटर भी लगा लिया था, मैंने ईएमए भी लगा लिया था, मैंने ये भी लगा लिया था, फिर भी यार मार्केट डाउन साइड आ गई। अब उस बंदे का, दूसरे जो पर्सन का है, उसका क्या वो है कहना, भाई पढ़ाई तो मैंने भी करी थी यार। अब भाई उसकी किस्मत अच्छी है। भाई किस्मत अच्छी नहीं है, उसने किस्मत बनाई है, उसने मेहनत की है, जो कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते। अगर आप सफलता चाहते हो अपने जीवन में, अगर आप सफल होना चाहते हो तो भाई परेशानियों से दूर मत भागो। परेशानियों को देखो, फेस करो उसे कि क्या दिक्कत है, मेरे अंदर क्या दिक्कत आ रही है जो ये परेशानी मुझे आ रही है। बस जिस दिन आप ये सोचोगे उस दिन सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई लेक्चर देना नहीं चाहता भाई, ना मेरा शौक। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो रियलिटी है मैं सिर्फ वो ही रख रहा हूँ आपके सामने। आप मैं आपको कोई भी बाहर की नॉलेज नहीं दूंगा। और जो भी है मैं रिसेंटली मार्केट का, जो आज की मार्केट प्ले हुई है तो आज का ही बताऊंगा। जो आगे वाली मार्केट प्ले होनी है मैं उसके बारे में बताऊंगा।
और कैसे मार्केट मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आराम से देखते जाओ कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, इसे अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना। चलो अब चलते हैं हम। ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम डेली की पे आए। आज वेडनेसडे 26 नवंबर 2025। ठीक है, ये आज की कैंडल है। इस कैंडल को देखो, ओपन हुई 25,842 पे, हाई गई 26,215 पे, लो बनाया 25,842, क्लोज हुई 26,205 पे। अब ये देखो, ओपन, वो थोड़ा इसमें एक दो पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, मैं बॉडी टू बॉडी और विक टू विक मार्क कर देता हूँ। बाकी अप डाउन जो भी होगा थोड़ा बहुत वो आप देख लेना, है ना। ये हाई बनाया, ये यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि भैया इसके अंदर इसका तो लो बना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ लो बना होगा। ये इसका लो बना हुआ। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम पर होगा, पर होगा ज़रूर। ठीक है, ये सुबह 9:15 की कैंडल है, 25,899। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो थोड़ा सा देख लेना आप फिर। 25,899 पे ओपन हुई, और ये 3 मिनट की कैंडल है, और इसका लो देखो, लो है 25,889, 25,889, 25,889, ये यहाँ पे। ठीक है, ये उससे नेक्स्ट डे का। ओपन हाई लो, ये क्लोज है, अप वाला क्लोज है ये वाला। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का था। अब अप ट्रेंड का देख लेते हैं हम। ये देखो, 26,132 ओपन हुई, हाई बनाया 26,246, लो बनाया 26,063, और क्लोज हुई है 26,192 पे। इस वाली कैंडल, ये मेरा थोड़ा कलर चेंज किया हुआ है मैंने कैंडलों का, बाकी आप देख लेना। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ये आप समझ चुके हो। ठीक है, ये एक खाली छोटा सा एंट्रो है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इंट्रो है कि मार्केट के लिए, कि ये आपको याद रखना है, मतलब इसे ध्यान रखना है
ये आगे आपको मैं रियलिटी कह रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। लोग इस चीज़ को ना बताना भी नहीं चाहते, और बता भी देते हैं तो लोग इसे सीरियसली लेते भी नहीं हैं, कि कहते हैं अच्छा ठीक है, ये ओपन हुई, हाई बनाई, लो बनाई, क्लोज होगी, ठीक है। ये आगे जो बेस है ना, मैं बेस से लेके चलना चाहता हूँ। लोग ऊपर का कुछ, नीचे का कुछ आगे पीछे करके सिखा देते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब कोई भी कैंडल उठा के देख लो जिसका ओपन हाई लो क्लोज ना हो। मुझे कोई भी एक कैंडल बताओ जिसका ओपन हाई लो क्लोज ना हो, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, किसी भी वीक के अंदर, 3 मंथ्स में, 1 मंथ्स में, 1 वीक्स में, ठीक है। वो सबके अंदर ही होगा ओपन हाई लो क्लोज। अब जैसे आज की ये कैंडल है, चलो वो तो शुक्र है कि आज की कैंडल में एक्सपेंसिव कैंडल है, इसकी विक नहीं है नीचे, बट ये डेली की कैंडल में नहीं है। ओके गाइस, तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।